एक छोटा सा मकान था शहर के पुराने मोहल्ले में। दो मंजिला ईंटों से बना, जिसकी पुरानी दीवारें पीली हो चुकी थी और छत पर बरसात का पानी रिसता रहता। मकान के बाहर नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में बच्चे खेलते और बूढ़े बैठकर बातें करते थे। अंदर चार कमरे, एक रसोई, एक आंगन और एक छोटा सा बरामदा। यही रहती थी शर्मा परिवार। रामलाल शर्मा 60 साल के हो चुके थे। बाल सफेद, पीली पीठ झुकी हुई, लेकिन आंखों में से अभी भी चमक बाकी थी। वे कभी रेलवे में क्लर्क थे, अब पेंशन का पर जीवन काट रहे थे। उनकी पत्नी कमला देवी 55 की थी। दिन भर रसोई में रहती, पूजा करती और घर में छोटे मोटे काम संभालती। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे सुरेश और छोटे बेटे का नाम राजेश। सुरेश की पत्नी सीमा और राजेश की पत्नी मीना, तीन पोते पोतियां अंकित, प्रिया और छोटा राहुल। यह है कहानी उस परिवार, उस घर की है जहां दीवारों में सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि यादों, झगड़ों, प्यार और चुप्पियों की भी थी। सुबह 5 बजे घड़ी की टिक टिक से कमला देवी की नींद खुल गई। वह शाम को वे हमेशा इसी समय उठती थी। आंगन में जाकर मुंह धोया, फिर रसोई में चूल्हा चलाया। गैस का सिलेंडर कभी कभी खाली हो जाता था, तब लकड़ी का इस्तेमाल करती थी। आज लकड़ी जलानी पड़ी, धुआं उठने लगा। कमला देवी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे राम, अब कब तक ये पुराना चूल्हा जलेगा? रामलाल जी बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे थे। वे बोले, कमला, आज सुरेश से कह देना नया सिलेंडर मंगवा दे। कह तो देती हूँ, पर हर दिन कब कौन सुनता है? वह ऑफिस ऑफिस की बातें करता रहता है। कमला देवी ने आटा गूंदना शुरू किया। उधर दूसरे कमरे में सुरेश भी सभी सो रहा था। सीमा उठी और चाय बनाने की रसोई में आई। सास जी, मैं चाय बना दूं? बना ले बेटी, आज राजेश भी जल्दी जाएगा। मीना को जगा दे। मीना अभी भी गहरी नींद में थी। राजेश ने उसे हल्के से झिझोड़ा। मीना, उठ जा, बच्चों को स्कूल भेजना है। मीना ने आंखें मलते हुए कहा, 1 मिनट और सोने दो ना। रात भर राहुल रोता रहा। घर में धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई। अंकित, प्रिया तैयार होने लगे। राहुल अभी 3 साल का था, माँ के पीछे पीछे घूमता रहता। नाश्ते में पराठा और दही था। सब एक साथ बैठे। रामलाल जी ने कहा, आज कोई खास बात है क्या? इतने सब चुप क्यों हो? सुरेश ने मुंह में पराठा डालते हुए बोला, बाबूजी, ऑफिस में प्रमोशन का केस चल रहा है, बॉस बहुत सख्त है। राजेश हंसा, भैया, तुम्हारा तो हमेशा प्रमोशन चलता रहता है, कभी मिलता भी है या सिर्फ चलता ही है? सीमा ने आंखें तरेर दी। राजेश, मजाक मत उड़ाओ, सुरेश मेहनत करता है। मीना चुपचाप बैठी रही। वह हमेशा कम बोलती थी। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी इस घर में वह खुद को पूरी तरह अपना नहीं पाई थी। नाश्ता खत्म हुआ, बच्चे स्कूल चले गए। राजेश और सुरेश ऑफिस। घर में सिर्फ 3 महिलाएं, रामलाल जी रह गए थे। दोपहर का समय था। कमला देवी पूजा कर रही थी। सीताराम की मूर्ति सामने दिया जलाया। आरती की सीमा सब्जी काट रही थी। मीना कपड़े धो रही थी। अचानक सीमा बोली, सास जी, कल रात राजेश ने सुरेश से कुछ कहा, मैंने सुना। कमला देवी ने पूछा, क्या कहा? कह रहे थे कि छोटे से घर, ये घर छोटा पड़ रहा है, अलग रहना चाहिए। कमला देवी जी के हाथ थम गए। अलग? ये लड़के कब समझेंगे कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं? मीना ने सुना, उसका दिल बैठ गया। यह जानती थी कि राजेश पिछले कई महीनों से ये सोच रहा है। शहर में महंगाई बढ़ रही थी, दोनों भाइयों का सैलरी अच्छी थी, लेकिन संयुक्त परिवार में खर्चे भी ज्यादा थे। राजेश कहता था, मीना, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, यहाँ जगह नहीं है। शाम को जब सब लौटे तो माहौल सामान्य था, लेकिन दीवारें सब सुन रही थी। रात के खाने में दाल, रोटी और आलू की सब्जी थी। सब बैठे। रामलाल जी ने कहा, आज कोई बात करो, घर में चुप्पी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। सुरेश ने हिम्मत करके बोला, बाबूजी, एक बात कहनी है, घर छोटा पड़ रहा है। बच्चों के बड़े होने पर हम हर जगह हो और जगह चाहिए होगी। रामलाल जी ने चम्मच रख दिया। मतलब? राजेश ने साथ दिया। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि शायद अलग रहना बेहतर होगा। दोनों भाई पास पास घर ले लेंगे। कमला देवी की आंखें भर आईं। मैंने सारी जिंदगी इस घर को संभाला, अब तुम लोग उसे तोड़ना चाहते हो? सीमा ने दखल दिया, सास जी, तोड़ना नहीं, सिर्फ सुविधा के लिए। मीना चुप थी, लेकिन अंदर से वह भी चाहती थी कि उसका अपना घर हो, जहाँ वह बिना किसी दबाव के बच्चों को पाल सके। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आई। अगले दिन रामलाल जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे। पड़ोसी मुंशी जी आए। रामलाल जी का चेहरा उतरा क्यों है? बेटे अलग होने की बात कर रहे हैं। मुंशी जी हंसे। ये तो आजकल आम बात हो गई है, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। रामलाल जी ने सिर हिलाया। हमारे समय में घर बड़ा होता था, दिल भी बड़े थे। उन्हें अपनी शादी की याद आई। कमला से शादी हुई तब वे सिर्फ 22 के थे। एक कमरे का मकान था, फिर बच्चे हुए, धीरे धीरे घर बना। यह हर ईंट का पसीना बहा था।
अब वही घर बोझ लग रहा था। अंदर कमला देवी सीमा और मीना से बात कर रही थी। बेटियों, तुम लोग समझो, बुढ़ापे में अकेले रहना आसान नहीं होता। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, सास जी हम दूर नहीं जाएंगे, साथ पास ही रहेंगे। मीना ने धीरे से कहा, सास जी, राजेश बहुत सोचता है बच्चों के भविष्य के बारे में। कमला जी ने दोनों को गले लगा लिया। मैं जानती हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। शाम को बच्चे घर आए। अंकित ने कहा, दादी जी, स्कूल में टीचर ने कहा है कि संयुक्त परिवार अच्छी बात है। रामलाल जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, अच्छी बात है, लेकिन समय बदल रहा है। प्रिया ने पूछा, दादी हम अलग हो जाएंगे क्या? कमला देवी ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। एक हफ्ते बाद की बात और आगे बढ़ी। राजेश ने एक फ्लैट देखा, 2 बेडरूम का, अच्छे इलाके में। राजेश ने भी पास में एक घर देखा। रात को बैठक हुई। रामलाल जी बोले, अगर तुम लोग तय कर चुके हो कि मैं क्या कहूँ तो मैं क्या कहूँ? कमला देवी रो पड़ी, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। सुरेश ने कहा, माँ आप हमारे साथ चलेंगी, हम दोनों मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। राजेश ने कहा, बाबूजी आप साथ चलेंगे? लेकिन रामलाल जी ने सिर हिला दिया, यह घर मेरी जिंदगी है, मैं यहीं मरूंगा। बात बिगड़ गई। सुरेश और राजेश में बहस हो गई। तुम हमेशा अपने ही सोचते हो, सुरेश ने कहा, और तुम हमेशा बड़ों का ही में हाँ मिलाते हो, राजेश ने जवाब दिया। सीमा और मीना भी उलझ गई। बच्चे डर गए। राहुल रोने लगा। उस रात घर में सन्नाटा पसरा, दीवारें जैसे सांस रोककर सुन रही हो। अगले दिन रामजाल जी बिस्तर से उठे नहीं। बुखार आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। तनाव कम कीजिए, डॉक्टर ने कहा। सब घबरा गए। कमला देवी ने कहा, देखो ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा है। सुरेश और राजेश चुप रहे। उन्होंने फैसला टाल दिया। बीमारी के कुछ दिनों बाद घर फिर से एक हो गया। सीमा और मीना मिलकर देखभाल करने लगे। बच्चे दादी जी के पास बैठकर कहानियां सुनने लगे। रामलाल जी ने एक दिन कहा, बच्चों घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं होता, घर वो होता है जहाँ दिल जुड़ते हैं। सुरेश ने हाथ पकड़ लिया, बाबूजी हम गलत थे, हम अभी भी जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। राजेश ने भी कहा, हाँ बाबूजी थोड़ा और सोचेंगे। कमला जी ने आंखें से आंसू पोंछे, भगवान ने सुन ली प्रिया मेरी प्रार्थना। कुछ महीने बाद स्थिति सुधरी। घर में मरम्मत करवाई गई, नया सिलेंडर आया, रसोई में थोड़ी जगह बढ़ाई गई, बच्चों के लिए कोना बनाया गया जहां वे पढ़ सकें। सुरेश को प्रमोशन मिल गया। राजेश ने एक साइड बिजनेस शुरू किया, आमदनी बढ़ी। एक दिन सब परिवार के साथ पिकनिक पे गए। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े हंस रहे थे। मीना ने सीमा से कहा, दीदी अच्छा हुआ कि हम अलग नहीं हुए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, घर की दीवारें हमें जोड़ती हैं। रात को जब सब सो गए तो रामलाल जी और कमला देवी आंगन में बैठे। चांद निकला था। रामलाल जी ने कहा, कमला याद है जब हम इस घर में आए थे तब? हाँ, तब सिर्फ हम दो थे, अब पूरा परिवार, और दीवारें अभी भी वही हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल गया। कमला देवी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बदलना अच्छा है, बस दिल ना बदले। साल बीत गए। अंकित कॉलेज जाने लगा, प्रिया बड़ी हो गई, राहुल स्कूल जाने लगा। और एक दिन सुरेश ने फिर से बात उठाई, बाबूजी अब इस घर से सही में छोटा पड़ रहा है, अब पास में ही हम एक और मकान ले सकते हैं, अब यही रहे, हम रोज आएंगे। इस बार रामलाल जी ने सिर हिलाया, ठीक है समय आ गया है। कमला देवी रोई, लेकिन मान गई। सुरेश और सीमा पास वाले कॉलोनी में चले गए, राजेश और मीना थोड़ी दूर, लेकिन हर रविवार सब इकट्ठा होकर त्योहार मनाते, बीमारी के साथ होते। अब घर अब घर घर अब भी वही, लेकिन अब उसमें सिर्फ रामलाल जी कमला देवी रहते थे। कभी कभी बच्चे आ जाते। दीवारें अब भी शांत थी, लेकिन खाली नहीं। एक सर्दी की सुबह कमला देवी उठी नहीं। रामलाल जी ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सो गई थी सदा के लिए। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, रोना धोना हुआ, लेकिन घर की दीवारें चुप रही। उन्होंने सब देखा था, प्यार, झगड़े, खुशियाँ, गम। रामलाल जी अब अकेले रह गए, लेकिन अकेले नहीं। हर शाम बच्चे आते, नाती नातिन खेलते, कहानियां सुनते। एक दिन अंकित ने पूछा, दादाजी यह घर इतना खास क्यों है? रामलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ दीवारें नहीं है बेटा, इसमें हमारी जिंदगी बसती है। हर कोने में कोई याद है, हर दरवाजे पर कोई ना कोई कहानी। प्रिया ने कहा, हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। राहुल ने जोड़ा, हाँ, यह घर हमारा है। रात को सब चले गए। रामलाल जी आंगन में बैठे, नीम के पेड़ पर का अभी भी पेड़ वही था। हवा में पत्तियां सरसरा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, कमला देख रही हो, घर अभी भी जिंदा है। दीवारें जैसे जवाब में खामोश मुस्कान दे रही हो।
सालों बाद जब रामलाल जी चले गए तो अंकित के नाम पर घर हो गया। उसने शादी की, बच्चे हुए, फिर से घर में शोरगुल आया। एक दिन अंकित की पत्नी ने पूछा, यह घर पुराना क्यों है? मकान क्यों रखा है? नया बना लेते। अंकित ने कहा, क्योंकि ये सिर्फ मकान नहीं, ये हमारी जड़ें हैं। यहाँ दादी की पूजा की जगह है, दादाजी का नीम का पेड़ है, हर दीवार पर उनकी छाप है। और सच में घर की दीवारें अब भी कहानियाँ सुनाती हैं, घरेलू कहानियाँ, झगड़ों की, प्यार की, समझौते की, और उन छोटी छोटी खुशियों की जो परिवार को जोड़ती हैं। घरेलू जिंदगी में सबसे बड़ी बात यही होती है कि दीवारें गिर सकती हैं, छत रिस सकती है, लेकिन दिल अगर जुड़े हों तो कभी घर नहीं टूटता। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, यह हर रोज घर की है, जहाँ लोग रहते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं और अंत में एक दूसरे के साथ जगह बना लेते हैं।